गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक नया पेपर पढ़ेंगे, पेपर थर्ड, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के अनुसार पेपर थर्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। ये जो बीएससी बीएड कोर्स होता है उसके सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, ट्रिपल प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी है। डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते हो, अदिश गुणा, थोड़ा बहुत बता दूंगा अभी मैं। तो वो तो सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है बीएससी बीएड वाले फर्स्ट ईयर में। और बीएससी जो केवल बीएससी होती है एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर वो थर्ड पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। उसका फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। पहला है अदिश गुणन। क्या होता है कि भौतिक राशियों को दो तरह से हम विभाजित करते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और मात्रक की आवश्यकता होती है, वो तो होती हैं अदिश राशियां। और जिनको दिशा के बिना रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जैसा कि आप जानते होंगे, तो वो साधारण सी बात है। जिनको दिशा के बिना आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो तो अदिश राशि होती है। जिनको दिशा की जरूरत होती है, दिशा की आवश्यकता होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे विस्थापन है, वेग है, बल, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका एल्जेब्रिक सम हो जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका एल्जेब्रिक सम होता है, वेक्टर सम नहीं होता। इसका इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जानेंगे। तो पहली बात तो है, सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, हम जैसे 50 मीटर हम पूर्व की ओर गए और 40 मीटर हम, ये तो पूर्व की ओर गए, 40 मीटर हम उत्तर की ओर चले गए। तो ये जो दिशा होगी, ये मान लिया हमने, ऐसी अनुमान लगा लेते हैं, ये बता देता हूं मैं कितना आएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट, इतने मीटर। ये ए, ये बी, ये सी। तो ये ए बी प्लस बी सी, ये तो हुआ दूरी जो कि स्केलर क्वांटिटी है। और ए सी हुआ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, सीधा डायरेक्ट दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम, वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हो, ये 11th क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट भी होते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ए क्रॉस बी, इसमें पहले सदिश का परिमाण इस तरह से लिखेंगे, फिर दूसरे सदिश का परिमाण, फिर इन दोनों के बीच का साइन और एन कैप जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, वो इन दोनों से बनने वाले तल के लंबवत है। इसी प्रकार से डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, ए डॉट बी, ए बी, इनके मैग्नीट्यूड को हम ए बी भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और इनके बीच में एंगल निकालना हो जैसे, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। ऐसे हमारे बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं थोड़े बहुत, वो आप कर लेना, मैं थोड़ा वो बता भी दूंगा, कुछ कर भी लेना अपने आप। तो उससे क्या है कि प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये हम इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। कॉस को उधर भेज देंगे तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये तो ही बात क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। अब हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब तीन सदिशों के बीच में जो गुणा होता है, डॉट है, अदिश, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश सदिश गुणा है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि ये है ए डॉट बी क्रॉस सी, इन दोनों के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट है और इन दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट है।
तो इसको बोलेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या हिंदी में बोलेंगे अदिश त्रिगुणन। ठीक है ना, अदिश त्रिगुणन। अब इसी प्रकार से अगर हम इस तरह से लिखें A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, तो ये होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट में वेक्टर है ना, इससे जो क्वांटिटी, जो मान आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे जो मान आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। इस तरह से ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे कि इसका किस तरह से सॉल्यूशन होता है, किस तरह से हम मान वगैरह निकालते हैं, किस तरह से फार्मूले होते हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। वो आगे आपके बीएससी में भी काम आएंगे, आगे नेट स्लेट वगैरह करोगे उसमें भी काम आएंगे। ठीक है ना, तो पहला एग्जांपल ऐसे ही नॉर्मल सा लेते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला के रूप में हमें दे रखा है। बी का मान, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, उसका मान है चुंबकीय क्षेत्र का सदिश 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इन टेस्ला। टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की। और इसमें इसका चुंबकीय क्षेत्र में वेग दे रखा है v 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो हमें पूछा है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल हमें पूछा है। लॉरेंज बल का हम सूत्र जानते ही हैं, क्या होता है? F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। V और B में सदिश गुणन होता है, V क्रॉस B। Q है, ये केवल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां कोई डॉट भी नहीं आएगा और इस वेक्टर भी नहीं आएगा, तो Q V क्रॉस B ये हमारे पास में है। तो हमारे पास में सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले इन सबके मान लिख लेंगे। Q की जगह लिख लेंगे E, क्योंकि E का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। अब वेलोसिटी का वेक्टर लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ये हमारे पास में दोनों वेक्टर आ गए। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस में आएगा, एक ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का होता तो प्लस में आता। सबसे पहले हम सारणिक बनाएंगे, i कैप j कैप k कैप। इसके i j k के जो कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे 2 माइनस 3 1, उसमें लिखेंगे 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, आई कैप मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले ये कॉलम बन जाएगा, ये रो जाएगा, ये केवल 4 बचेंगे, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा -3 और -1 कितने हो जाएंगे? 3। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा -1 प्लस जे कैप, ये कॉलम और ये रो, ये 2 और ये 2, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 1 2 माइनस 2 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस के, ये कॉलम और ये रो, तो ये 4 बचेंगे,
तो पहले इसका होगा 2 1 2 माइनस प्लस 6 ये आएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और इसको गुणा कर सकते हैं माइनस ई से, यहां पर भी लिख सकते हैं माइनस ई। तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता ना, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल किया जिसमें केवल एक क्रॉस प्रोडक्ट था, सदिश गुणन था। ऐसा आपने पहले भी हो सकता है किया हो। अब अपने अगला एग्जांपल करेंगे जो आपकी बुक का ही है, इससे आपके ट्रिपल वेक्टर क्लियर भी हो जाएगा और अच्छे अच्छे एग्जांपल सोल्व भी हो जाएंगे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है उसमें पूछा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू क्या होती है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये सिद्ध करना है हमें। इसकी वैल्यू ये होती है, जहां पर ए की वैल्यू दी हुई है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, ओके। बी की वैल्यू दी हुई है ऐसे ही बी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप बी जेड के कैप। सी की वैल्यू दी हुई है सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप। इसकी वैल्यू ये होती है, ये डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू ये होती है, ये सारणिक लानी है हमें। और हम जानते हैं बी क्रॉस सी को कैसे लिखते हैं, तो हम पहले इसमें एलएचएस साइड लेंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसमें ए की वैल्यू पहले ए ऐसे ही लिख दो, फिर बी क्रॉस सी करना है हमें, तो आई जे के, बी की वैल्यू बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये आ जाएगा। अब ए डॉट, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आई के गुणा में क्या आएगा बी वाई सी जेड बी जेड सी वाई, क्या आएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस, ये तो आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जे कैप के क्या आएगा, पहले तो इन चारों को लिया था अपन ने, अब जे के ये दो और ये दो, तो बी एक्स सी जेड बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, देखे बोले बी जेड सी एक्स, ये क्रम होता है। जैसे आई है, आई पहला कंपोनेंट है, पहला वेक्टर है, तो वाई जेड और जेड वाई। अब जे है वो दूसरा है, तो एक्स जेड और जेड जेड आएगा पहले। तो इसको लिखना कैसे है, क्योंकि माइनस आता है तो उल्टा होता है। अगर हम माइनस जे लिखेंगे यहां तो आएगा बी एक्स सी जेड, ठीक है ना, फिर बी जेड सी एक्स। तो हमने प्लस लिया है तो उसको उल्टा लिख देंगे। अब जैसे के है, के को डायरेक्ट लिखना है ना, तो के के बाद में एक्स आता है और यहाँ प्लस ही आता है, यहाँ पर भी प्लस ही आता है, पहले बीच वाले में माइनस आता है, तो उसको हमने प्लस लिखा है, इसलिए ये उल्टे क्रम में आए हैं। तो प्लस के है तो प्लस के ले रहे हैं,
तो ये इसमें प्लस ही आता है, तो ये सीधे क्रम में लिखेंगे हम, जैसे ये के ये रो ये, तो ये चारों का लिखेंगे बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स। तो के है, के लास्ट होता है कंपोनेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लास्ट होता है, तो हम एक्स से चालू करेंगे, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। चेक कर लो, ये के है, ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, ये 4 बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स। अब ए की जगह कंपोनेंट लिखेंगे हम, ये पूरे ए एक्स ए वाई ए जेड इस जगह लिखेंगे। फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हम जानते हैं कि आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई यह समझा देता हूं, आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड कॉस 0, तो ये 1 1 1 1, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये 1 होता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, जैसा कि आप जानते भी होंगे अगर आपने करा होगा तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है स्वयं गुणनफल वो 1 होता है और अदर से वो 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 जो होता है ना वो 0 होता है। जैसे देखो आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 इनका तो 1 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो अदर जो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई होंगे ना वो सब 0 हो जाएंगे, तो स्वयं का गुणनफल ही होगा। तो इस ए की जगह हम ये मान रखेंगे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, आई का आई के गुणा से हो जाएगा ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई प्लस ए वाई बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ये जो वैल्यूज है इसको हम अगर सारणिक में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो ए एक्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये 4 आएंगे, बी वाई सी जेड, पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा बी वाई सी जेड, फिर ये बी जेड सी वाई माइनस में आ जाएगा। अब ए वाई लेंगे तो ये ए वाई आ गया, प्लस में ले रहे हैं तो पहले ये बी जेड सी एक्स और बी एक्स सी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ जे के मल्टीप्लिकेशन में अपने बी जेड सी एक्स पहले नहीं लिया गया, हाँ ये थोड़ी सी, चलो अपने एक चेंज कर लेते हैं इसमें, इसको माइनस कर देते हैं, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा था ना माइनस करेंगे ना तो क्रम चेंज हो जाएगा। अब देखो माइनस जे के लेंगे तो ये कॉल्यूमन और ये पंक्ति छूट जाएगा, तो बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स। इसी तरह से माइनस ए वाई लेंगे तो बी एक्स सी जेड, ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, फिर प्लस में लेंगे ए जेड तो आ जाएगा बी एक्स सी वाई, ये वाली रो और ये वाला कॉल्यूमन और ये रो छूट जाएगी, तो ये 4 बी एक्स सी वाई ये बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये हमारे पास में डिटेल आ जाएगी। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास ही हो गया, इसका वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर हुआ सेकंड। अब अपने थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। हमें सिद्ध करना है थर्ड में ए डॉट बी क्रॉस सी, ये डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम और भी लिख सकते हैं बी डॉट सी
सी क्रॉस ए, और क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी। बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बी सी ए, इसको लिख सकते हैं सी ए बी। ये बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं, अभी पिछला एग्जाम्पल हमने किया था, ए एक्स ए वाई ए जेड, पहले इसके घटक, फिर इसके बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर तीसरे सी एक्स सी वाई सी जेड, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हमें लाना है बी डॉट सी क्रॉस ए, तो यहां बी के घटक लाना है, इस रो को ऊपर ले जाना है, इस रो को नीचे, फर्स्ट रो को यहां लाना है, ए एक्स को नीचे और बी एक्स को ऊपर, पूरी को ऊपर नीचे, तो माइनस चेंज हो जाए, लग जाएगा, और ये आ जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, और ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, ये आ जाएगा सी एक्स सी वाई सी जेड। हमें लाना है बी डॉट सी क्रॉस ए, यहां सी चाहिए और यहाँ एक ही घटक चाहिए, फिर चेंज करेंगे, फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड, ये हो जाएगा सी एक्स सी वाई सी जेड, ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इसको लिख सकते हैं हम बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। हम इसको ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं, ये अपना आप करना हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। दो रो चेंज करनी है बस, एक बार माइनस आएगा, फिर दूसरी रो चेंज करेंगे, ऑपरेटर संक्रिया लगाएंगे, तो फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, उसका मान वही सेम आ जाएगा, बस प्रारूप चेंज हो जाएगा। अब एक ये सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारे पास में क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका वैल्यू अपन को याद भी रखनी है और सिद्ध भी करनी है, दोनों बातें हैं। बीच वाले को एक बार बाहर निकाल देंगे, तो बी ए डॉट सी माइनस, अब लास्ट वाले को बाहर निकाल देंगे, सी ए डॉट बी। इसी प्रकार से हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को भी लिख सकते हैं। वही पहले बीच के वेक्टर को बाहर निकालेंगे, बी ए डॉट सी, एक मिनट, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है, हम जानते हैं। इसको ए डॉट सी को सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्रम विनिमय होता है डॉट प्रोडक्ट। माइनस, अब जैसे इसको निकाला था पहले, फिर ए को निकाल देंगे, बी डॉट सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये आता है वैसे। इसको पहले निकाला वेक्टर को बाहर, फिर ए डॉट सी लिया माइनस, फिर इसको निकाला सी को, ए डॉट बी लिया, ये आ गया। इस पे बी को निकाला, ए डॉट सी आ गया, फिर ए को निकाला, बी डॉट सी आ गया। अब देखो, ए डॉट सी को सी डॉट ए भी लिख सकते हैं और ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है
वो क्रम विनिमय होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। ये रूल अपन को पता होना चाहिए। अब जैसे ये जो अपने पास में मान आ गया, ये हमें सिद्ध करना है कि ये कैसे आया। दूसरी बात, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये ए डॉट सी, इससे जो वैल्यू आएगी वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये जो बाहर वेक्टर है, इससे ना तो डॉट हो पाएगा न क्रॉस हो पाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आएगी तो उससे सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। हम उससे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस कोष्टक के और इस वेक्टर के बीच में कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं है और डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है। इनके बीच में ये ध्यान रखना, क्योंकि इनसे स्केलर क्वांटिटी आएगी और स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है वेक्टर क्वांटिटी से, और ना ही उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दोनों में वेक्टर क्वांटिटी चाहिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये बात है, तो हमें ये सिद्ध करना है। जैसे ए क्रॉस, अब बी क्रॉस सी सॉल्व करना है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। अभी किया था अपन ने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस क्या आ जाएगा, आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, माइनस जे के माइनस ही ले लेते, बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस के कैप, इसमें आ जाएगा के कैप, ये आएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जगह मान रखेंगे हम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई जे के। पहले ए वेक्टर है तो ए की घटक आ जाएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर आ जाएंगे इस दूसरे वेक्टर की घटक। पहला घटक कौन सा है, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, फिर आएगा बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, फिर तीसरा घटक आएगा बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये घटक आएंगे। इनको ऊपर लिख देते हैं के कैप ए जेड, ये घटक आएंगे, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है आई कैप, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा पहले ये ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर इसका माइनस करके ए जेड बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स, ओके। ये तो आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और माइनस जे कैप तो ये ए एक्स इससे मल्टीप्लिकेशन होगा ए एक्स बी वाई बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये उससे बी एक्स सी वाई सी एक्स, और ए जेड आ जाएगा ए जेड का इससे होगा बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये जे कैप के आ जाएगा,
और के कैप के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये 4, तो ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स माइनस ए वाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी इसकी। पूरा सॉल्व करने के बाद में ए क्रॉस सी को पहले से आ गया हमारे पास में, इसको लिखा रहने देते हैं, फिर देखेंगे कि इनमें इक्वलिटी आती है कि नहीं आती है। इसको साफ कर देते हैं, जगह कम है। फिर देखो बी ए डॉट सी, ये है ए डॉट सी। हम जानते हैं क्या होगा ए डॉट सी, बताओ। एक साथ ही ले लेते हैं, फिर एक साथ सोल्व हो जाएगा। माइनस सी ए डॉट बी, ये है। तो बी की जगह तो आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ए डॉट सी क्या आएगा, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। क्योंकि ये जो आई डॉट आई होता है वो 1 होता है, और अदर्स जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट जे आई डॉट के वो 0 होता है। तो ये इस तरह से ये आएगा। ठीक है, माइनस सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ये तो सी वेक्टर आ गया। और ए डॉट बी आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो बी एक्स ए एक्स सी एक्स माइनस आई के प्लस में आएगा बी एक्स ए एक्स सी एक्स, ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई के आएगा। इसी तरह से ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई के आएगा, ये माइनस में आएगा। तो केवल ये पद कट जाएगा। लिख देते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन करके। तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई के, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आई कैप बी एक्स ए वाई सी वाई प्लस आई कैप बी एक्स ए जेड सी जेड। ठीक है, प्लस अब बी वाई को करेंगे, बी वाई जे कैप के मल्टीप्लिकेशन में बी वाई ए एक्स सी एक्स प्लस जे कैप बी वाई ए वाई सी वाई प्लस जे कैप बी वाई ए जेड सी जेड। इसी प्रकार से हम बी जेड के को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, बी जेड ए एक्स सी एक्स के कैप प्लस बी जेड ए वाई सी वाई के कैप प्लस बी जेड ए जेड सी जेड, ये तीनों जेड है के कैप, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएंगी सारी वैल्यूज, सी एक्स ए एक्स बी एक्स आई कैप माइनस सी एक्स ए वाई बी वाई आई कैप माइनस सी एक्स ए जेड बी जेड आई कैप। अगला लेंगे माइनस सी वाई ए एक्स बी एक्स आई जे कैप। ठीक है, माइनस सी वाई ए वाई बी वाई जे कैप माइनस सी वाई ए जेड बी जेड
जे कैप, फिर माइनस सी जेड ए एक्स बी एक्स के कैप माइनस सी जेड ए वाई बी वाई के कैप माइनस सी जेड ए जेड बी जेड के कैप, ये आ जाएगा। तो इसमें देखो एक तो ए एक्स बी एक्स वाला आ गया, ये एरिया ए एक्स बी एक्स सी एक्स आई कैप, इसमें देखो ए एक्स बी एक्स की एक सही, ये कट जाएगा। दूसरा बी वाई वाला देखो, बी वाई ए वाई सी वाई जे का भी आ रहा है ना, इसमें भी आएगा बी वाई ए वाई सी वाई, ये कट जाएगा। ये 4 नहीं है, वाई है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से जेड वाला भी कैंसिल होगा। जेड वाला देखो ये बी जेड ए जेड जी जेड के कैप, एक तो ये और एक ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में यही फॉर्मेशन आ जाएगी। देखो आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में जो है एक दो, ये दो पद आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में है, और कौन से हैं आई कैप के, ये और ये। तो ए वाई के गुणा में कौन से हैं, बी एक्स सी वाई, ए वाई के गुणा में बी एक्स सी वाई आ रहा है ना, बी एक्स सी वाई, और ए वाई के गुणा में सी एक्स बी वाई, सी एक्स बी वाई, ये भी आ रहा है। ये सेम आ रहा है, देखो वापिस दिखाता हूं। एक तो ये पद है, एक ये है, ठीक है। दोनों में से ए वाई कॉमन ले लेंगे और आई के बाद ले लेंगे, तो इसमें से ए वाई कॉमन लेंगे तो बी एक्स सी वाई आएगा, बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई और आई के कॉमन ले लेंगे तो सी एक्स बी वाई आ जाएगा, सी एक्स बी वाई, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस ए जेड कॉमन लेंगे तो सी एक्स बी जेड, सी एक्स बी जेड, और ए जेड कॉमन लेंगे तो बी एक्स सी जेड, बी एक्स सी जेड आ जाएगा। प्लस का बी एक्स सी जेड आएगा और माइनस का सी एक्स बी जेड आएगा। ये देखो माइनस का सी एक्स बी जेड और बी एक्स सी जेड, इस तरह से ये सारी वैल्यू आ जाएगी। आप देखना सोल्व करके, कॉमन लोगे तो वापस यही लिखना है, इसलिए मैं इसको लिख रहा नहीं हूं दोबारा। यही आएगा आई कैप की गुणा में ए वाई कॉमन लेके ए जेड कॉमन लेके, ये पूरा सेम टू सेम वैल्यू आएगी। तो हमारा इसकी वैल्यू इसके बराबर सिद्ध हो जाती है। बाकी आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में कोई इतना इम्पोर्टेंट वही चीजें हैं सब, कोई इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं है जो आपको समझाया जाए, ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक लेंगे। तो आज तो हुआ ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, ठीक है। और कोई अगर कुछ और पूछना है तो आप उस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।